बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तहरीक इंसाफ के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बड़ी देर बाद आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात आ चुके हैं कि मैं जब तक आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मेरे मैसेज को दूर तक फैलाएं क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का भला इसी में है। मेरा तारुफ जैसे कि आप जानते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का फाउंडर मेंबर हूँ, सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ पंजाब का। पार्टी हम बानी अरकान ने ऑर्गेनाइज़ की, इसमें फिर हमारे नए वर्कर आए, पुराने आए साथी, और सब ने मिलकर ये तहरीक इंसाफ को बनाया। लेकिन आज जो हमें मुश्किलात आ रही हैं बाहर के बैठे हुए सोशल मीडिया की वजह से, वो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इमरान रियाज और इसके अलावा शहबाज गिल और इसके अलावा और बहुत सारे जो बाहर बैठ के जिस तरह सोशल मीडिया चला रहे हैं और जिस तरीके से वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, आज मैं मजबूर होकर ये बात करने लगा हूँ कि उसकी वजह से तहरीक इंसाफ पर और ख़ासकर इमरान खान के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं और वो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की वो बातें फैलाते हैं, इवन कोई भी हो उसकी इवन हमारे जो कौमी अदारे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। और फिर दुख की बात यह है कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारी यूथ है, उनकी वो उस बात को पकड़ लेते हैं। वो इतना उन्हें नहीं, वो समझते नहीं उन चीज़ों को। पुराने सियासी कारकुन तो फिर भी उनकी सियासी ट्रेनिंग है, वो समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारी नई यूथ है उसकी भी सियासी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सियासी तरबियत। जो भी इस वक्त हमारी तंजीमें हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं या गौहर साहब हैं, और इस तरीके से जो पंजाब की तंजीमें हैं, केपी की तंजीमें हैं, सिंध की हैं, बलूचिस्तान की हैं, अपने कारकुनों की वो तरबियत करें ताकि जो बाहर बैठ के ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब इवन मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि फ़ौज के ऊपर भी बातें शुरू कर देते हैं। और फिर अंदर कोई भी ऐसी कोई बात होती है, कोई अगर एक हुकूमत जिस तरह भी ये आई है हुकूमत, अगर वो कोई मुल्क के लिए काम कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिवली अपना रद्द अमल देना चाहिए ताकि हमारे ऊपर मुश्किलात कम हों। वो समझें ये सियासी लोग हैं, सियासी बात करते हैं। अब जिस तरीके से वो ख्वाजा आसिफ हैं या राना सनाउल्लाह जिस तरह वो तंज़िया बात करते हैं कि ये तो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो ये बड़ा एक हमारे लिए एक मुश्किलात वो खड़ी करते हैं। वो करते तो आराम से बात है लेकिन वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो इसलिए फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, अदारे भी हमारे हैं, और यहाँ की सियासी जमातें भी इस मुल्क की हैं। वो भी इस मुल्क में कोई गद्दार पार्टियां नहीं हैं, वो भी मुहब्बे वतन है। जिस तरह तहरीक इंसाफ भी मुहब्बे वतन पार्टी है, ये कोई आज की पार्टी नहीं है। इस पार्टी ने 22 साल स्ट्रगल के बाद, हमारी स्ट्रगल के बाद हुकूमत आई थी और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब को लोगों ने गलत फैसले करवाए, जिस तरह के उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बना दिया, वो पार्टी का भी नहीं था और आज वो पीपल्स पार्टी में चला गया। इस तरह मतलब आप देख लें कि किस तरीके से कितनी ज़्यादतियाँ हुई। शहबाज गिल कैसे आया, फिर हमारे किस तरीके से ये बड़े फ्रंटमैन बन गए आके, जबकि इन्हें पीटीआई के कल्चर का ही पता नहीं था कि पार्टी किस तरह की है, पार्टी का नज़रिया क्या है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे पार्टी के साथियों, चाहे नए हों, पुराने हों, नौजवान हों, मैं उन सब को आज ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारी ये बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया जो चलाते हैं, इनसे जान नहीं छूटती। आप इनके ऊपर ये बात करें कि ये हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो ये मेरा पैगाम जो है आप हर जगह पहुंचाएं, मेरी ये वीडियो हर जगह पहुंचाएं, आप लीडरशिप को भी पहुंचाएं, बाहर भी पहुंचाएं, इधर भी पहुंचाएं। मैं किसी से नहीं डरता, मैंने खून दिया है पीटीआई के लिए, मैंने अपना कारोबार दिया, बिजनेस दिया, हमने दिन रात यहाँ पे मेरे साथियों ने और हमने पार्टी बनाने के लिए, इमरान खान और हम लोगों ने, और एहसन रशीद मरहूम ने, वो कैंसर से उनकी डेथ हो गई, उन्होंने
दिन रात हमने मेहनत की पूरे पंजाब में, कभी डेरा गाजी खां जा रहे हैं, कभी कोट अद्दू जा रहे हैं, कभी सरगोदा, फैसलाबाद, पूरे पंजाब में, रावलपिंडी, हर जगह पे जा जाके हमने बनाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जेलों में जो हमारे कारकुन तकलीफ़ों में हैं, वो उनके ऊपर क्यों तकलीफ़ें आ रही हैं। आप ये देखें कि अदालतों के अंदर अपीलें हैं, वो हमारी नहीं लग रही, वो फिर अगली तारीख पे चली जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे वकला हैं, तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो ये नज़रबंद हैं, जो सियासी कैदी हैं या जिस तरह के भी केसेस हैं, वो उनकी कोर्टों में उनकी अपीलें करें और उसके ऊपर केस लड़ें। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान और हमारी सारी जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, सब रहा हो जाएंगे। लेकिन आज मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जो बाहर बैठा है ना, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुदा के लिए इस तरह की बात ना करें जहाँ पे जो मुश्किलात आ जाती हैं। वो बाहर बैठे हैं, अगर आप मुहब्बे वतन है तो मुहब्बे वतन वाली बात करें, इस तरह नहीं करते। बहुत हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोग जेलों के अंदर गए हैं, सियासी लोग गए हैं जेलों के अंदर। कोई एक दफ़ा बात हो जाए तो ख़त्म हो जाती, लेकिन डेली, हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद कोई ना कोई ऐसी बात वो बाहर बैठे लोग कर देते हैं जिससे हमें ये परेशानियाँ होती हैं यहाँ पे। तो मैं अपने नौजवान यूथ जो हमारे हैं, नौजवान जो पीटीआई के हैं, वो बड़े, मैं समझता हूँ कि उनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम। इस वक्त पुराने इतने नहीं एक्टिव जितने वो नए बेचारे इमरान खान के लिए और हमारे जितने भी लोग अंदर जेलों के अंदर बंद हैं, सब के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अडयाला जेल वो जाते हैं हलीमा बाजी के साथ, और वहाँ पे बड़ी मेहनत, और वहाँ पे पुलिस उनको अरेस्ट भी कर लेती है और उनके ऊपर पानी भी फेंकते हैं, सर्दियों में फेंकते रहे। तो मेरी आज ये रिक्वेस्ट है कि मेरी ये आप वीडियो हर जगह पहुंचाएं, हर जगह पे भेजें आप, और ख़ुद भी आप अपनी तहरीरें भी लिखें और अपने वॉइस मैसेज लिखें, और आप ये ग्रुपों के अंदर करें कि ये ना करें, ताकि आगे जाके हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा हों। तो बस मैं पैगाम देना चाहता था, मैं दिली बहुत दुखी था, मैं पैगाम देना चाहता था, वो आप तक दे दिया मैंने। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पे मैं अपना और भी आपको चीज़ें बताऊंगा। तो बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। थैंक यू।